Hello everyone, I am Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session number 100 of Environmental Studies. Environmental Studies is one of the subject in graduation courses of IGNU. The exam pattern for this paper is objective and the video sessions that we are uploading on official YouTube channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of the session, that is what is freon. Basically आपको बताना है freon का formula क्या है. Options are A difluoro-dichloroethane, B difluoro-dichloromethane, C difluoroamine dichloromethane या फिर D difluoromethyl और मीथेन. देखो फ्रियॉन क्या है. फ्रियॉन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट. आपके एसी सिस्टम में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आपके जो फ्रियॉन है ये रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होते हैं. एंड फ्रियॉन दे अंडरगो इवेपोरेशन ओवर एंड ओवर अगेन, जिसके कारण कूल एयर प्रोड्यूस होती है विच सर्कुलेट थ्रू आउट योर एसी सिस्टम. ठीक है. सो फ्रियॉन का फॉर्मूला होता है CCl2F2. सो CCl2F2 है तो डाइफ्लोरो-डाइक्लोरोईथेन. सो आंसर इज बी. Moving on to the question number 2. Highest percentage of air consists of. Options are oxygen, carbon dioxide, nitrogen, argon. So basically हमसे एयर की कॉम्पोजिशन की बात हो रही है. अगर हम एयर की कॉम्पोजिशन की बात करें, मेन तो एयर में 2 गैसेस हैं. वी ऑल डू नो ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. If I talk about the concentration of nitrogen, that is 78.04. And you can note it down. ठीक है. So nitrogen is 78.04. ऑक्सीजन इज 20.94. सो मेजर आपकी 2 गैसेस हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. नाइट्रोजन 78.04 एंड ऑक्सीजन इज 20.94. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, दिस इज 0.04%. ये सारा जो परसेंट की बात हो रही है, दिस इज परसेंट बाय वॉल्यूम. ठीक है. एंड आर्गन की बात करें, आर्गन इज 0.93% बाय वॉल्यूम. सो ऑक्सीजन 20.94% बाय वॉल्यूम, CO2 0.04% बाय वॉल्यूम, नाइट्रोजन 78.04% by volume and argon 0.93% by volume. So सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है? नाइट्रोजन की, which is an inactive gas. ठीक है. So oxygen is active gas, however nitrogen is inactive gas. So answer is C. Moving on to the next question. The Taj Mahal is being affected by. ताज महल किससे अफेक्ट हो रहा है? Options are noise pollution, air pollution, water pollution या none of above. देखो हमारी एयर में क्या है, लाइक जो हमारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है या जो हम लोग ट्रांसपोर्ट, हमारे जो व्हीकल्स है, व्हीकुलर पोल्यूशन है, उसमें से आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रिलीज होते हैं बिकॉज वी आर बर्निंग फ्यूल. हमारे व्हीकल्स में भी फ्यूल बर्न हो रहा है, हमारी इंडस्ट्रीज में भी, फैक्ट्रीज में भी फ्यूल बर्न हो रहा है. ठीक है. सो उस फ्यूल में से, उस बर्निंग ऑफ फ्यूल से क्या रिलीज हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. ठीक है. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर बेसिकली एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो जब आपकी एयर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये क्या करते हैं? दे कंबाइन विद द रेन वाटर, और रेन वाटर के साथ कंबाइन करके दे फॉर्म्स ईदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. व्हेन दीज एसिड दे कम डाउन विद रेन, उसको हम बोलते हैं एसिड रेन. देखो जो हमारी नॉर्मल रेनफॉल है, दैट इज ऑल्सो एसिडिक. द pH ऑफ द नॉर्मल रेनफॉल इज अराउंड 5.6. ठीक है. बट हम एसिडिक रेन किसको कहते हैं? जिसकी जो pH है इट इज 4 और लेस देन 4. ठीक है. सो आई बिलीव वी ऑल डू नो. सो अगर आपकी pH इज ग्रेटर देन 7 देन बेसिक, इफ इट इज लेस देन 7 इट इज एसिडिक. सो नॉर्मल रेनफॉल इज ऑल्सो एसिडिक, लेकिन अगर वो उससे भी कम हो जाता है, 4 या 4 से कम हो जाता है, वी डू कॉल इट एज एसिड रेन. क्लियर. सो ताजमहल किससे अफेक्ट हो रहा है? सो अगर हम एसिड रेन की बात करें, एसिड रेन में क्या है? इधर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. सो ताजमहल आपका किससे बना है? मार्बल से. मार्बल का फॉर्मूला इज कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है, तो कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम नाइट्रेट बना के ये मार्बल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है एंड मेकिंग इट येलो इन कलर. इनफैक्ट इट इज डैमेजिंग द मार्बल. क्लियर. तो अगर आप पिक्चर देखोगे स्क्रीन पे, मैंने इसमें दिखा रखे कि एसिड रेन बेसिकली कैसे बनती है. SO2 प्लस H2O, तो HSO4 या फिर H2SO4 एसिड बना. NO2 प्लस H2O, HNO3 एसिड बना. दे कम्स डाउन विद रेन. नीचे अब हम देखें कि हाउ इट इज अफेक्टिंग द ताजमहल. ताजमहल इज मेड अप ऑफ मार्बल, CaCO3. उसके साथ H2SO4 रिएक्ट करता है एंड इट इज मेकिंग CaSO4.
सो इट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द मार्बल ऑफ द ताजमहल, ठीक है। सो ताजमहल किससे अफेक्ट हो रहा है? इट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन हो रहा है, उसी के कारण वो एयर में था तो वाटर के साथ रिएक्ट करके रेन के थ्रू वो मार्बल के ऊपर क्या कर रहा है, वो चिपक रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। सो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड इज यमुना, कावेरी, चिनाब या फिर गंगा। सो शॉकिंगली इट्स आंसर इज गंगा। सो गंगा इज मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया की जो गंगा रिवर है, इट इज मोस्ट पॉल्यूटेड, ठीक है। सो आंसर इज डी। अच्छा, व्हाई इट इज पॉल्यूटेड? देखो, हर रिवर का क्या है कि वी आर लाइक, हम अपनी पॉपुलेशन को कंपनसेट करने के लिए, हम अपनी पॉपुलेशन की नीड्स को मीट करने के लिए, हम नेचुरल फ्लो, वो जो रिवर होता है ना वाटर का, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। हम अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में पानी को यूज कर रहे हैं इरिगेशन पर्पज के लिए, या फिर हम डैम्स बना रहे हैं, या हम अगर हम करें कि हम जितनी भी आपके इंडस्ट्रीज हैं, या आपका डोमेस्टिक सीवेज है, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का, मतलब कहीं से भी आपका वेस्ट वाटर आता है, ह्यूमन टेंडेंसी इज टू डिस्चार्ज दैट वेस्ट वाटर इनटू नियर बाय एक्वाटिक बॉडी। सो दीज आर द रीजंस कि आपकी जो गंगा है, इट इज गेटिंग पोल्यूटेड। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज एयर पोल्यूशन कॉजेज। एयर पोल्यूशन क्या कर रहा है? ऑप्शंस आर ग्लोबल वार्मिंग, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, या सॉइल इरोजन, या फिर नन ऑफ अबव। देखो, सॉइल इरोजन तो नहीं हो रहा एयर पोल्यूशन के कारण, ठीक है। सॉइल इरोजन का मतलब है रिमूवल ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल। सो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। अगर वो रिमूव हो जाती है तो हमारी सॉइल जो है वो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिव नहीं रहती। एंड सॉइल इरोजन किसके कारण हो रही है? या विंड के कारण, या वाटर के फ्लो के कारण, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन तो नहीं, बट एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगर विंड है, ठीक है, स्पीड में है एयर, विंड है, तो विंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। बट एयर पोल्यूशन नहीं करता, एयर पोल्यूशन सॉइल इरोजन के कारण नहीं है, ठीक है। नहीं, सॉरी, इट इज अदर वे राउंड। एयर पोल्यूशन सॉइल इरोजन नहीं करता, विंड कॉजेज सॉइल इरोजन। क्लियर? ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें, सो इट इज अदर वे राउंड। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज एयर, मतलब एयर पोल्यूशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, बट एयर में देयर आर सर्टन कंपोनेंट्स जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। पॉल्यूटेंट, आप कह लो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है किसके कारण मेनली हो रही है? अगर एयर में आपकी CO2 है, एयर में आपकी CO है, एयर में आपकी मीथेन है। सो एयर में अगर आपकी अनवांटेड गैसेस है, या कुछ ऐसी गैसेस है जिनका अमाउंट ज्यादा है, जित रिक्वायर्ड अमाउंट से उसका जो परसेंट है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। क्लियर? वो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि सर्टन गैसेस आर ग्रीन हाउस गैसेस। और वो गैसेस कैसे हाई? बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्लियर? सो एयर पोल्यूशन जो है, डायरेक्टली वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर रहा, बट एयर पोल्यूशन के कारण एयर में मतलब कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स ऐड हुए, जिसके कारण वो पोल्यूटेंट जो है, या वो आप कह लो गैसेस जो है, दे आर एक्टिंग एज ग्रीन हाउस गैसेस, फर्दर वो ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। तो देखो, ये कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, इट इज करेक्ट कहीं ना कहीं। बट लेट्स रीड ऑप्शन नंबर बी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर एयर में पोल्यूशन है, एयर में आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर में पर्टिकुलेट मैटर है, एयर में स्मोक है, स्मोग है, ठीक है, तो पोलन्स हैं, तो ये सारे क्या गया, एयर में CO है, ठीक है। तो ये जो, अगर हम डस्ट पार्टिकल या पर्टिकुलेट मैटर्स की बात करें, डायरेक्टली वो क्या करते हैं, दे कॉजेज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी इश्यूज। पर्टिकुलेट मैटर जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, एयर कंपोनेंट्स के जितने, पोल्यूटेंट के जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे, दे विल गो डीपर इनटू आवर लंग्स, जिसके कारण हमें और प्रॉब्लम होगी रेस्पायर करने में, रेस्पिरेटरी इश्यूज ज्यादा होंगे। तो एयर पोल्यूशन डायरेक्टली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, दिस इज टू ट्रू। बट यस, कहीं ना कहीं नहीं, इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। बट इफ आई हैव टू चूज वन, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही वन चूज करने की है, ठीक है, इधर ग्लोबल वार्मिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, देन आई गो फॉर द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्योंकि डायरेक्टली एयर पोल्यूशन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है। बट यस, एयर पोल्यूशन हम किसको कहते हैं? अगर आपकी एयर में कुछ अनवांटेड गैसेस आ जाए, या फिर कुछ गैसेस आपकी अपनी लिमिट से ज्यादा हो जाए। अगर वो अपनी लिमिट से ज्यादा हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, दे विल ट्रैप
more of the IR radiations or heat radiations that are going back to the, that are reflected back by the earth, उसको ज्यादा ट्रैप करेंगी, लोअर एटमॉस्फेयर ज्यादा गर्म रहेगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं. ठीक है, सो ए इज ऑल्सो ट्रू, बट द करेक्ट आंसर अगर मैं चारों को कंपेयर करूं, so more weightage is of respiratory problem. So answer is B. Please do understand this point carefully. However, global warming is also true, but direct जो relation है वो respiratory problem का है. Clear? So answer is B. So this was the last question of the session. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to our learners, and we are also helping our mentees for exam through Exampedia. In IGNOU Dost, a continuous support from professional mentors is there who will be helping you in completing and submitting your assignments for your career development and even for skilling your personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 759493997 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.